हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश में। देखूंगा इस टाइम पे माँ आपकी पास्ट, आपके फ्यूचर, आपके प्रेजेंट को लेके क्या संदेश प्रोवाइड करे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये बीइंग देख सकते हैं। आफ्टर ऑल माँ है वो हमारे सबके सोल का। सो येस, यू कैन वॉच इट। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई सर्विस सेल करता हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ और मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ओके, लेट्स सी। ओम प्रीम दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धनु कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। ओके, भैरवी योगिनी माँ, इसका सिंपल मतलब है कि आप अपना फियर को फेस करने वाले हो। आई थिंक कि यहाँ पे जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है वो है कि माँ भैरवी कभी भी कुछ गलत चीज़ या फिर फॉल्स चीज़ आपके लाइफ के अंदर नहीं रहने देंगे। आई थिंक इस टाइम पे एक बहुत ही एक मोरल वैल्यू जागृत हो रहा है, एक मोरल वैल्यू का अवेकनिंग हो रहा है। तो इससे क्या होगा, काइंड ऑफ आप अपने रूट के करीब जाओगे। तो ऐसा हो सकता है कई बार हम लोग जो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि डर के मारे हम लोग ट्राई ही नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली भैरवी योगिनी माँ कह रहे हैं कि अब आप अपना फियर को फेस कर रहे हो और अब आप खुद को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आई थिंक भैरवी योगिनी माँ का और एक नाम है सिद्धि भैरवी। जब हम हमारे मूलाधारा चक्र को कंप्लीटली ओपन करते हैं, जब हम हमारे एंग्जाइटी इश्यूज को हटा देते हैं, जब हम हमारे मन से कंप्लीटली डाउट्स को हटा के, कंस्ट्रेंट्स को हटा के टोटल ट्रस्ट कर पाते हैं, तब बेसिकली भैरवी योगिनी माँ आते हैं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने बिगेस्ट फियर को फेस किए हो एंड उसको भगाए हो अपनी ज़िंदगी से और खुद को एस्टैब्लिश किए हो। ऐसा हो सकता है कि कोई डरावना सिचुएशंस आपने झेले हो या फिर एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आपने झेले हो। बिकॉज भैरवी योगिनी माँ आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जब तक ना आप उस कड़े चुनौतियों का सामना करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने ताकतवर हो, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। सो आई थिंक कि अब आपको पता चल रहा है धीरे धीरे कि आप जिस चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा डर रहे थे, इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो। आप अपना इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर पा रहे हो और मन के अंदर वो एंग्जाइटी, वो डाउट, वो पैनिक को हटा के काइंड ऑफ एक प्योर कॉन्शियसनेस लेके आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इनर वर्क किए हो, शैडो वर्क किए हो, हीलिंग किए हो, रूट चक्र हीलिंग किए हो, मेडिटेशंस किए हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, भैरवी योगिनी माँ कह रहे हैं कि उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम समय में आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए माँ का नाम है सिद्धि भैरवी, यानी कि माँ गिफ्ट करते हैं आपको आपकी स्पिरिचुअल पावर को, कुछ मिस्टिक एबिलिटीज़ को, इंट्यूशंस को। सो आई थिंक आपने अपने अंदर के शैडो, सोल डॉट, आपके अंदर के लिमिटेशंस को हटा रहे हो, कॉन्स्टेंटली हटा रहे हो, एंड यू आर प्रूविंग योरसेल्फ। ऐसा हो सकता है कि परिवार के सामने आप खुद को प्रूव करने की कोशिश किए हो, या फिर ऐसा है कि आप अपने काम को लेके सीरियस बन रहे हो एंड धीरे धीरे एक बेहतर जिंदगी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक कि आप ठान लिए हो कि आपको कंफर्ट जोन में बैठ के कुछ करना नहीं है, आपको लाइफ को एक्सप्लोर करना है। और इसीलिए भैरवी योगिनी माँ आए हैं। माँ कह रहे हैं कि हाँ, आगे बढ़ो, चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना है, यू नीड टू, आपको आगे बढ़ना है। माँ तो टेस्ट लेते हैं कि क्या आप कितने ऊंचे छलांग लगा सकते हो, आपके स्पिरिचुअल गेम को आप कितना बढ़ा सकते हो, गेम के लेवल को कितना बढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि फेस योर फियर, क्योंकि यही फियर आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ा सक्सेस लेके आएंगे। आई थिंक माँ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पुश कर रहे हैं कि और कुछ करने के लिए, और ज़्यादा करने के लिए आपको पुश कर रहे हैं माँ, कि ताकत बढ़ाने के लिए आपको पुश कर रहे हैं माँ, कि आपको अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए। सो कहीं ना कहीं यू आर प्रोबेबली चेजिंग समथिंग, मुझे ऐसा लगता है। और जिसको आप चेज़ कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ को आप चेज़ कर रहे हो वो बहुत टफ है। आपके मन में 100 सवाल आ रहे हैं, बट फिर भी आप कुछ भी सुन नहीं रहे हो। आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, आपको छलांग लगाना है, आपको कोशिश करते रहना है। और माँ देखना चाहते हैं कि कितना नीडर आप हो।
अगर आप इस टाइम पे डर के मारे गिव अप करेंगे तो आपको फिर से कुछ चीज़ों का स्टार्ट करना होगा। तो आई थिंक स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और इसीलिए काइंड ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कैओस, बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आए भी हैं, और अब आप खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हो जहाँ पे ये सब डाउट्स, ये सब डर आपको टच तक नहीं कर पाएंगे। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू डॉज, अब अवॉइड करेंगे, डॉज करेंगे, जैसे तैसे करके आप अपने लक्ष्य को पहुंच जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि भैरवी योगिनी माँ जब देखते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट फिर भी आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ रहे हो बिकॉज आप उस डर या फिर उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे नहीं जाना चाहते हो, या फिर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, तब माँ आपके पैरों तले ज़मीन को खींच लेते हैं, वो जो रग को खींच लेते हैं, और आपको ऐसा लग जाता है कि ओ माई गॉड, हाउ एम आई गोइंग टू नाउ फाइट, और हाउ एम आई सपोज टू वर्क। बट आई थिंक आपकी इस अनिश्चयता के अंदर ही आपके फ्यूचर का वो सीड, फ्यूचर का जो वो बीज, वो छुपा हुआ है। आई थिंक आप फाइनली अपने अंदर के लिमिटेशंस को हटा के, अपने बुरे पास्ट को एक बहुत अच्छे फ्यूचर में तब्दील करके, अपनी नेगेटिविटी को चैनलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो। एक बहुत ही पुख्ता प्लान है, अब कोई फॉल्स, अब कोई नेगेटिव चीज़ के ऊपर आप अपना फाउंडेशंस नहीं क्रिएट कर रहे हो, एक टोटल ट्रस्ट के साथ आप अपना न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, और जो भी चीज़ आपने डिस्कस की हो माँ के साथ या फिर अपने मन के अंदर, वो चीज़ का एक प्रॉपर बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो यू आर गोइंग अहेड, ओके, यू आर गोइंग रियली वेल एंड यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। आप अपने सही पथ पे हो, आप अपने पुराने पास्ट से बाहर आ रहे हो, आप कोकून से बाहर आ रहे हो, आप जिंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप एक ओपन माइंड से माँ के भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। दैट्स भैरवी योगिनी माँ, आपका रूट चक्र ओपन अप हो चुका है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नहीं, जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है, ये अर्थली डिजायर से बाहर आके उस स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तरफ आप जा रहे हो। सो यस, अगर आप ऊपर ऊपर इस चीज़ों को देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप रिस्क ले रहे हो, लोगों को लगेगा कि आप थोड़ा कहीं पे कहाँ पे जा रहे हो आपको खुद ही पता नहीं है, बट ये आपको माँ लेके जा रहे हैं, ये आपके कुंडलिनी शक्ति आपको लेके जा रहे हैं एक अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ, एक नए दिशा की तरफ, कुछ नए करने के लिए माँ आपको पुश कर रहे हैं, और आप करेंगे भी, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना वो चीज़ है, आप अपने फियर को फेस करके उस फियर को तोड़ेंगे एंड फियर को जीतेंगे। और इसीलिए आज ये रीडिंग आपके सामने आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना काम करते रहना है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना है, खुद को लिमिट मत कीजिए, खुद के पास्ट से खुद को जज मत कीजिए, क्योंकि एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओह, धूमावती माँ। ना धूमावती माँ अक्सर फ्यूचर में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ एंडिंग्स है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, कुछ चीज़ें हैं जो इतना ही तक रहेगा आपकी ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा वो चीज़ नहीं रहेगा, बट उसका कोई इम्पैक्ट आपके फ्यूचर में नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं माँ आपके लाइफ से कुछ चीज़ों को एंड करवा रही है, कुछ क्राइसिस को एंड करवा रही है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप टॉक्सिसिटी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, तब आप जाने अनजाने में कार्मिक बैगेजेस को बढ़ाते हो और आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक जाता है, और आप किसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप अपना सोल जर्नी को भूल के कहीं और भटकते रहते हो। उस टाइम पे धूमावती माँ आते हैं, और माँ बेसिकली एक एंडिंग्स का वार्ता लेके आते हैं, बट बेसिकली वो एंडिंग्स नहीं है, वो बेसिकली एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स है। हाँ, जब आप हर कुछ चीज़ों को बहुत मतलब सौम्य रूप से, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट से आप किसी भी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली जब वो चीज़ चला जाता है, एंड हो जाता है, तो बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है, इट हर्ट्स अ लॉट। बट जैसे कुछ दिन बीत जाता है या फिर कुछ पल बीत जाता है, तब आपको समझ में आता है कि इट्स जस्ट अ प्रोसेस, और तब आपको ऐसा लग जाता है कि जो भी मिसिंग पजल था वो अब धीरे धीरे फिट हो जाता है। तो बेसिकली धूमावती माँ एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। हालांकि जब आप पहले क्राइसिस में रहते हो, सेंसिटिव माइंड अगर आपका है,
तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको लगता है कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म। कुछ चीज़ों को आप हर हाल में कोशिश किए थे ताकि वो आपके लाइफ में रहे, बट वो बेसिकली इनऑथेंटिक था, वो बेसिकली आपके लिए नहीं था, आपको लग रहा था कि वो आपके लिए था। और धूमावती माँ उस चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाते हैं, एंड जब आपको वो एक्सपीरियंस होता है तो बहुत बुरा लगता है। और माँ आपके दर्द शेयर करते हैं, माँ आपको उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, माँ आपको सिखाते हैं कि लाइफ में प्रॉफिट, सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस है, बट एट द सेम टाइम लॉस, पॉवर्टी, डिजीज भी है। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। यही है अवेकनिंग की जर्नी। और जब आप उसको एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तब आप अपने लाइफ में उतना ज़्यादा भावनात्मक नहीं होते हो, उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो। आप एक भक्ति के मार्ग पे चलते हो और आपको लगता है कि ये सभी माँ का सृष्टि है। माँ जब चाहेंगे कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ में लेके आएंगे, माँ जब चाहेंगे कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ से हटा देंगे। सो इस टाइम पे माँ धूमावती कहते हैं कि टोटल ट्रस्ट कीजिए, माँ को भरोसा कीजिए, डिवाइन इंटरवेंशंस पे भरोसा कीजिए। जो कुछ भी आपके लाइफ में एंड हो रहा है उसका कोई बुरा इम्पैक्ट, उसका कोई खराब प्रभाव आपके फ्यूचर में नहीं रहेगा। इट जस्ट दैट कि अभी वो चीज़ को माँ आपकी लाइफ से हटा रहे। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी भी रहता तो वो फ्यूचर में जाके और भी ज़्यादा मुश्किलाहट क्रिएट कर सकता था। ऑल्सो धूमावती माँ धुआं से सृष्टि होता है। माँ को भी लोग उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि माँ अक्सर जो माँ का जो रूप है वो विडो का रूप है। बट ये क्या है, ये क्यों है? ये भी एक ऐसे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं माँ, जिन लोगों को कुछ सोसाइटीज इनवाइट नहीं करते हैं अपने शुभ अनुष्ठान में, अपने हैप्पी सेलिब्रेशंस पे जिन लोगों को इनवाइट नहीं करते। बट क्या ये सही है? क्या हम लोग सिर्फ सुख के बारे में सोचेंगे? क्या हम हमारे ज़िंदगी में दुख, हमारे ज़िंदगी का जो कठिन परिश्रम है, हमारे ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल वक्त है, क्या उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे? क्या सिर्फ हम लोगों को आनंद उठाना है? तो इसीलिए धूमावती माँ हमारे कॉन्शियसनेस में एक ऐसा, आप कह सकते हो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स या फिर हमारे सहन क्षमता को इतना अच्छे तरीके से बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोगों को खराब वक्त पे भी ऐसा लगे कि हाँ ये टेम्पररी है, बहुत जल्दी यहाँ से हम लोग ओवरकम करेंगे। आई थिंक माँ यही सलाह आपको दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें ख़त्म हो रहा है वो एक टेम्पररी लॉस है। यहाँ से आपको और कुछ खोना नहीं होगा। जितना खोए हो आप, वो आपके लाइफ से चले जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। बट अब और कुछ नहीं खोएंगे आप। अब से आपको और कोई मुश्किलाहट को फेस नहीं करना होगा। अब आपको और कोई दुख दर्द को फेस नहीं करना होगा, बिकॉज आप अपने कार्मिक बैगेजेस को कंप्लीटली हटा के आगे बढ़ रहे हैं। और धूमावती माँ के अलावा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों का खोने का दर्द। आई थिंक धूमावती माँ आपको सिखाते हैं कि हर एक लॉस, हर एक चीज़ जब आप खोते हो, उसका एक स्पिरिचुअल वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होता है। और आई थिंक इस टाइम पे, इस क्राइसिस के टाइम पे, आपके फेथ, आपके विश्वास ही आपको आगे लेके जाएंगे। कुछ चीज़ एंड हो रहा है, बट उस चीज़ जो एंड हो रहा है उसका कोई बुरा असर आपके लाइफ में नहीं होगा। आपको ये दर्द को सहना है, और ये सहन शक्ति माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये एक लेसन है। क्योंकि हर हाल पे हम अगर हमारे क्राइसिस के बारे में सोचेंगे ही नहीं, या फिर हम सिर्फ टॉक्सिक पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे कि हाँ जीवन में सारी चीज़ पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, तो हम लोग लाइफ में मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम बहुत आसानी से टूट जाएंगे। माँ हम लोगों को टूटने से बचाते हैं, माँ दर्द को सहने के लिए मदद करते हैं, और माँ समझाते भी हैं कि जब भी कोई परीक्षा हम लोगों को देना होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ या फिर उससे भी पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम लोग ही कुछ कार्मिक बैगेजेस को लेके चल रहे थे, इसीलिए धूमावती माँ आके उसको छुड़ा रहे हैं। माँ धुआं से सृष्टि होता है। सो एक कहावत है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आग है, और आग ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइफ को। कहीं ना कहीं ये एंडिंग्स भी आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स की तरफ। तो जो चीज़ ख़त्म हो रहा है उससे आपको डरना नहीं है, रेदर आपको समझना है कि उस चीज़ से आपको कुछ मदद मिल सकता है फ्यूचर में, उस चीज़ से आपका कुछ अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। धूमावती माँ यही आपको कहते हैं कि एंडिंग से मत डरो, रेदर
ट्रस्ट के साथ उस एंडिंग को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, माँ ने ही करवाया है और माँ ही बाद में जाके सब कुछ फिक्स करेंगे। काइंड ऑफ ऐसे माइंडसेट लेके चलिए। सो जो भी लॉस होगा, जो भी डिफीट होगा, वो टेम्पररी रहेगा, बट उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। आपकी प्रॉवर्टी को आप ओवरकम कर पाएंगे, क्राइसिस को आप ओवरकम कर पाएंगे, चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाएंगे। बट जब उस टाइम पे आप कोई क्राइसिस और चैलेंजेस फेस करते हो तब बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए माँ एडवांस आपको कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एकदम बहुत गुलदस्ता आपके सामने लेके आएंगे कोई। हाँ, आपको रिजेक्शंस मिल सकता है, लॉस हो सकता है, बट ये टेम्पररी होगा। इससे आपको सोचना नहीं है। रैदर आप सोचिए कि ये जब आपकी लाइफ से चले जाएंगे तब आप फ्री हो जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने अंदर के अंदरूनी स्ट्रेंथ को ढूंढ पाएंगे और आप बेझिझक अपनी लाइफ, अपने जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे। कोई भी रुकावटें नहीं डाल सकता है आपके जीवन में। सो समथिंग इज गोइंग टू एंड, बट यू विल गेट द सीक्रेट ब्लेसिंग्स आउट ऑफ इट। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे किस तरीके से मैं आपको चलने के लिए कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में मोक्षा काली का कार्ड आ चुका है। मोक्षा काली मीन्स रिडेम्पशंस, मोक्षा काली मीन्स पीस, मोक्षा काली मीन्स सोल विंटर का खत्म हो रहा है, मोक्षा काली मीन्स डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज का खत्म हो रहा है। सो माँ मोक्षा काली आपको बता रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, आप अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, आपको स्पिरिचुअल पावर मुबारक हो। काइंड ऑफ कोई क्रॉनिक इशू, कुछ पास्ट के प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें आपको रोक के रखे थे और धीरे धीरे इस प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को क्लियर करके एक स्विफ्ट सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। मोक्षा काली माँ एक रिलीफ का बात करते हैं। जब आप कुछ सालों से झेलते हो कुछ चीज़ों को लेकर, बट कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आप झेल रहे हो, इसका कोई नतीजा नहीं होता है, इसीलिए तब धूमावती माँ आते हैं। सो मोक्षा काली माँ क्या करते हैं, वो जो फास्ट एड होता है ना वो करते हैं। माँ मरहम पट्टी करते हैं, माँ आपको एक स्मूथ अवेकनिंग पथ पे लेके आते हैं। माँ कहते हैं कि अब जो भी होगा अच्छा होगा। सो इसीलिए मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मोक्षा काली माँ कह रहे हैं कि अब आपको डरना नहीं है, अब आप सही पथ पे हो, अब परेशानी धीरे धीरे खत्म होगा, टेंशन धीरे धीरे खत्म होगा, वो स्टकनेस धीरे धीरे खत्म होगा, चीज़ें आसान हो जाएगा। उस कार्मिक बैगेज से आप बाहर आ चुके हो, धीरे धीरे न्यू डॉन आपको देखने को मिलेगा, एक नया सुबह आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या आप कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना पर्पस मिलेगा। ऑल्सो मोक्षा ऑफ काली आपके अंदर उस हौसला को बढ़ाते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ खत्म, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, आप खो चुके हो चीज़ों को, वहाँ पे मोक्षा काली माँ कहते हैं कि नहीं, वो आपका माया, वो आपका मोह, वो आपका अहंकार आपको समझा रहे हैं। स्पिरिचुअल पावर आपके पास है, आप कभी भी माँ के करीब आ सकते हो, माँ के पास आके आप रिफिल हो सकते हो, रिचार्ज हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशंस में आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो चुका था और आपको माँ रीसेट कर रहे हैं, आपको माँ रिफिल कर रहे हैं। यू विल फील पीस, यू विल फील फ्री। तो लाइक ये मोक्षा ऑफ काली सैल्वेशन है, फ्रीडम है। तो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप एक दलदल में फंसे थे, आप ट्राई ही नहीं कर पा रहे थे कुछ नया चीज़। आपको ऐसा लग रहा था कि अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा और उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा रहेगा। यहाँ पे भैरवी योगिनी माँ आपको पुश करे कि एक बार करके देखो, एक बार बाहर आके देखो, एक बार आप जो हमेशा सोच रहे हो कि वो करके देखो। आपने वो चीज़ करेंगे और जैसे ही वो चीज़ आप करेंगे ऑटोमेटिकली जो फॉल्स स्ट्रक्चर लेके आप चल रहे थे, जो फॉल्स डर लेके आप चल रहे थे, वो खत्म होगा। लाइक धूमावती माँ कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जब आप कुछ काम नया करते हो तो पुराने स्ट्रक्चर खत्म होता है, कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से चले जाते हैं, कुछ बेकार के इंसिडेंट होता है, कुछ ड्रामा क्रिएट होता है। बट क्या वो इंसिडेंट, वो ड्रामा, वो लोग आपकी लाइफ में रहने के लिए थे? अगर थे तो क्यों जाए, वो क्यों चले, क्यों गए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ों को लेके दलदल में फंसे थे वो आपका नहीं था। इसीलिए भैरवी योगिनी में आपको पुश किया कि चलो आओ करो, कुछ ना कुछ करो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हो। और जैसे ही आप पहला अटेम्प्ट करेंगे या फिर पहला कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि जैसे ही आप वो फर्स्ट एक्शंस देंगे, वैसे मोक्षा ऑफ काली माँ कहेंगे कि आपको रिलीफ फील होगा, तकलीफ कम हो जाएगा, टेंशन फ्री होगा। धीरे धीरे देखेंगे वो तनाव खत्म हो रहा है, आप
वो मेंटल ग्रीप लेके जो चल रहे थे कि नहीं चीज़ों के ऐसे ऐसे होना चाहिए, चीज़ों को वो होना चाहिए, लाइक एवरी टाइम आपको फर्स्ट आना है, परफेक्ट बनना है, ये मेंटल ग्रीप जैसे लूज आप करेंगे, आप चीज़ों को होने देंगे ऑटोमेटिकली, तब आप देखेंगे कि नहीं लाइफ को जितना बुरा आप सोच रहे थे उतना बुरा है नहीं, लाइफ धीरे धीरे आसान हो रहा है। और जब आप अपने मेंटल ग्रीप को खो देते हो, ऑब्वियसली जहाँ पे आप अर्न कर रहे थे, मान लीजिए कि 100%, वहाँ पे वो 180 में आएगा। मान लीजिए जहाँ पे आपका फिटनेस पावर था 120, वो आके गिरेगा 70-80 में। तो ये जो घाटा है 20% का घाटा, इसी को धूमावती माँ कह रहे हैं कि ये आप गलत तरीके से इस 20% को बढ़ा रहे थे। हो सकता है कि आप अगेंस्ट डिवाइन विल इस 20% को बढ़ा रहे थे। अगर इस टाइम पे इस 20% को आप जाने देंगे आपकी लाइफ से, बाद में जाके आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये 20% मिल रहा है। अभी वो 100% के चक्कर में आपको अपने परमात्मा के खिलाफ जाके कुछ करना पड़ रहा था, या फिर जो आपको नहीं करना चाहिए था वो करना पड़ रहा था। इससे क्या हो रहा था, आपका जो संतुलन था वो बिगड़ रहा था, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक रहा था। अब क्या करेंगे, आपको उस दलदल से माँ जैसे ही बाहर लेके आएंगे, ऑब्वियसली एट फर्स्ट आपको कुछ लॉस होगा, एट फर्स्ट आपको कुछ सेटबैक मिलेगा, एट फर्स्ट आपको लगेगा कि चीज़ें जैसे सोच रहे थे वैसे तो नहीं हुआ, तो क्या आप हारने वाले हो? नहीं, इट्स जस्ट अ टाइम। समय के साथ साथ जब आप सीख जाएंगे कि स्पिरिचुअल फ्लो कुछ ऐसा ही है कि कभी ये आपको बहुत ऊपर रखते हैं, कभी ये एकदम मिडिल पे रखते हैं, कभी एकदम लो पे रखते हैं, बट आपका जो संतुलन रहता है वो सही रहता है। मोक्ष ऑफ कली वही बताते हैं आपको कि एट द एंड आपको मिलेगा स्वीट रिलीफ। जो भी प्रॉब्लम, जो भी तनाव आपका है, वो हो रहा था आप ही के कुछ कार्मिक बैगेजेस की वजह से, जिसको माँ धूमावती माँ हटाएंगे। और माँ का ये आज के मैसेजेस एक साफ है कि जितना तकलीफ सहना था सह लिए हो, अब आपको कुछ भी सहना नहीं होगा, बिकॉज आप डिसाइड कर रहे हो कि कुछ पास्ट को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ों को आपके लाइफ से हटाना है, कुछ ड्रामा को आपके लाइफ से हटाना है, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। जो रहना है वो रहेंगे, जो जाना है वो जाएंगे। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू डिसाइड टुडे कि आपको कहीं पे जाना है, कुछ नया ट्रीट करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नए तरीके से अपने सोल जर्नी को लेके चलना है, और जो पुराने तरीका आपका था उसको आप लेट गो करेंगे। सो कुछ एंडिंग्स हो रहा है, बट उस एंडिंग्स के साथ साथ आपको रिलीफ मिल रहा है, लाइक शांति, लाइक सुकून, एंड उसको आप कह सकते हो एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स। बाद में जाके आप माँ धूमावती को थैंक्स देंगे कि थैंक गॉड वो रियलाइजेशन आपके मन में आया, थैंक गॉड के माँ ने आपको वो सहन क्षमता दिया, थैंक गॉड माँ आपके अंदर वो हौसला बढ़ाए, क्योंकि तभी जाके आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको किसी और चीज़ के या फिर एक्स्ट्रा बैगेजेस की ज़रूरत नहीं है। माँ का ब्लेसिंग्स काफ़ी है, माँ का स्ट्रेंथ काफ़ी है, माँ का आशीर्वाद काफ़ी है, और इस तरीके से आप खुद को एम्पावर बनाएंगे। अभी जो जा रहा है लाइफ से उसको जाने दीजिए, बिलीव कीजिए कि सही वक्त पे माँ सही ब्लेसिंग्स रिवील करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ट्रस्ट कीजिए माँ को, माँ के इंटरवेंशंस को, सब बढ़िया रहेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ धूमावती माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।